और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली की। मौका बड़ा खास है, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं और आज रात 8 बजे वो शपथ लेंगे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर। और इस वक्त नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ को दी जा रही है मुबारकबाद। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। पूरे ऑपोजिशन ने एकजुट होकर शहबाज शरीफ को अपना नेता चुना और अब उनका पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है, चुन लिया गया है उन्हें और आज ही होगी उनकी शपथ रात 8 बजे। और राणा तारिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राणा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की जा रही है तमाम नेशनल असेंबली के मेंबरान की तरफ से। लेकिन यह बताइए कि पीटीआई के सांसदों ने जिस तरह से अपना रेजिग्नेशन सौंपा है, तो आगे क्या उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो सकता है? नियम कायदे पाकिस्तान के आईन के हिसाब से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम के ओहदे के लिए मुंतखब हो चुके हैं। 174 वोट लेकर वो नए कायदे अवान जो है वो कौमी असम्बली में मुंतखब हुए हैं। इस वक्त मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी नॉमिनेशन पेपर जो है वो कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए थे, लेकिन वो आज उन्होंने ऐलान किया है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कि वो इस असम्बली से इस्तीफा देते हैं। तमाम अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान ने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन ये बज़ाहिर इस्तीफे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ड्रामा महसूस होते हैं। ये एक स्टंट खेला गया है उनकी तरफ से, क्योंकि 2014 में भी उन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन साथ साथ वो जब तस्दीक की बारी आती थी तो इस्तीफों की, तो वो तस्दीक नहीं करते थे। स्पीकर को बार नहीं, राणा तारिक, तो ये जरा समझाइए ना, हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि इसका मतलब क्या है, ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से? जब ये तय हो जाता है कि शहबाज शरीफ नए पीएम चुने जाने वाले हैं, तो ये आखिरी वक्त में ड्रामा क्यों कि सारे सांसद एक एक करके इस्तीफा देने लगते हैं? और क्या ये इस्तीफे एक्सेप्ट होंगे क्या पाकिस्तान के आईन के मद्देनजर? जी, यहाँ पर इस्तीफे देने का एक तरीकाकार है पार्लियामेंट के अंदर। तो जब भी कोई रुकन पार्लियामेंट कोई इस्तीफा देता है तो बाज़ाब्ता तौर पर वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखता है, हाथ से लिख के स्पीकर को जमा करवाया जाता है। स्पीकर उसको तस्दीक के लिए बुलाता है, तस्दीक के बाद जो है वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। जो भी नेक्स्ट सेशन होता है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर जो है वो अनाउंस करता है कि फलां फलां रुकन ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है और उसका इस्तीफा जो है वो हमने कबूल कर लिया है। जबकि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रवायत रही है, 2014 में भी उन्होंने इस्तीफे दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, बार बार मिलते की जाती रही। ठीक है, यानी जो नियम कायदे हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो फॉलो नहीं किए गए पीटीआई के सांसदों की तरफ से। बहरहाल शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना गया है और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने किस तरह किया ये बड़ा ऐलान, सुनिए। जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है। और जनाब स्पीकर,
ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है। 190 से वापस 182 पे आया है। तो ये 8 रुपए कम हुए हैं। जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वजीर आजम करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। मैं समझता हूं कि हमें परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।